लेकिन विश्वास मालूम कैसे? हम लोग घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, विश्वास टूट जाता है। पर भगवान पर भरोसा करने वाले सूरवीर होते हैं। भक्ति करे कोई सूरमा, ये विश्वास करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा बोलो, जिन भगवान पर हम विश्वास करते उन्हें देखा है? नहीं देखा। तो अनदेखे पर अपना जीवन समर्पित कर देना कितनी बड़ी बहादुरी की बात है। एक उर्दू के कवि ने कहा, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, और ये हकीकत नहीं है तो क्या है, उस पर हम जान देते हैं अनवर जिसको आंखों से देखा नहीं है। ये प्रेम। बोलो, भक्तिमती मीराबाई ने श्री कृष्ण के बारे में सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, लेकिन पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा, घुंघरू बांध मीरा ना, जहर का प्याला राणा भेजा, मीरा की शुभचिंतका सहेली ने आकर कहा, मीरा मत पीना, जहर है। मीरा बोली, मुझसे तो यह कहा गया कि श्री कृष्ण का चरणामृत है। चरणामृत कहीं काला होता? देख देख कैसा काला रंग है। मीरा बोली, काले का चरणामृत भी काला ही होगा। अरे अरे नहीं नहीं, जहर है, मर जाएगी। मीरा बोली, ठीक ही तो है, भगवान का चरणामृत पीने के बाद और कुछ पीना नहीं पड़ेगा। बोलो, इसको बोलते हैं विश्वास। विष पी गई, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा मीरा का। यह है विश्वास। इसीलिए भगवान की भक्ति करना विश्वास का काम है। कुछ नहीं बिगड़ा, हंस के पी गई वो मीरा तेरे नाम पे, विष को अमृत तुम्ही ने बनाया प्रभु। एक बात सोचना, अंगद जी ने तो उस रावण की सभा में चरण रख दिया। जिस रावण ने अपनी इतना बलवान है कि अपनी 20 भुजाओं की ताकत लगा के कैलाश पर्वत जिसने उखाड़ दिया था, उस रावण की सभा में एक बंदर और पांव रोप दे, हमारा पांव हटाओ तो जाने। कहां कैलाश पर्वत को उखाड़ने वाला बलवान, कहां एक बंदर का पांव। तुलसीदास जी कहते हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम इसमें भगवान की महिमा का वर्णन करें कि भक्त के विश्वास का। तासु सभा कियो कठिन प्रण, जय तोल्यो कैलाश, तो तुलसी प्रभु प्रभुता कहो कि सेवक को विश्वास। ये सेवक का विश्वास तो देखो। जो मैं चरण सके सठ टारी, फिर राम सीता में हारी।
किसी ने अंगद जी से पूछा किस भरोसे पर पांव रख दिया? अंगद जी बोले मैंने राम जी का प्रभाव देख लिया था। कहाँ? बोले समुद्र में पत्थर तैर रहे थे। उमा राम प्रताप थे सिंधु तरे पाषाण। तो मैंने सोचा जब राम जी के प्रभाव से जल में पत्थर तैर सकते हैं तो बंदर का पांव भी कोई नहीं हिला सकता। राम प्रताप समुझ कपि को पा सभा मांझ पन करी पदर, कोई नहीं हिला सका। जिस रावण ने कैलाश हिला दिया उसकी सभा में कर दिया, यह विश्वास की बात है। एक सज्जन भगवान शालिग्राम जी की पूजा करते थे, विश्वास उन्हें बिल्कुल नहीं था, उन्हें भगवान ही नहीं समझते थे। एक ने कहा कि भगवान नहीं समझते तो रखते काहे को? अरे बोले इनकी वजह से खाने पीने को मिल जाता है। ठीक है, भगवान को भोग लगाने तो लाएगा ही कोई ना कोई। तो शालिग्राम जी का दर्शन करा के मांगते। एक बार गए बाहर गांव से, कुआं था, पेड़ था, वर्षा के दिन पानी थोड़ा बंद हुआ, कुएं से जल खींचा, आटा सामान भगवान के नाम पर मांग कर लाए थे। भोजन बनाना शुरू कर रहे थे तो लकड़ी बटोरी, चूल्हा जलाया, आटे की पोटली रखी थी, एक कुत्ता आया। वो लकड़ी बटोरने गए थे तब तक कुत्ते ने आटे की पोटली मुंह में दबाई और भागा। और घबरा गई कि हाय हाय आटा चला गया, आटा चला गया। अब उनको हड़बड़ी में कुछ नहीं सूझा तो भगवान शालिग्राम ही रखे थे, वही उठाकर फेंक कर मारे। अब भगवान की चोट भी कैसे खा ली जाए, कुत्ते को लगी, वो आटे की पोटली छोड़कर भाग गया। गए तो शालिग्राम जी को उठा लाए, आटे की पोटली लाए और बोले वाह, हम तो नहीं मानते थे लेकिन आज मान गए, अब तक तो नहीं मानते थे, आज क्या हुआ? तो बोले प्रात करा स्नान पटा पर प्रेम समेत तुम्हें पधराए, तीर्थ और मठ मंदिर में बार अनेक धरे उठाए, टिक्कर साग पुरी और खीर प्रेम समेत अनेक पवाए, पर सत्य कहे श्री शालिग्राम जी दास के काम में आज ही आए। बोलो, ऐसे भी है और एक ऐसे भी थे महात्मा भगवान के भाव में रहते, शालिग्राम जी वो भी रखते थे। ऐसे विश्वासी संत भक्त लोग जो सामान लाते उसका भोजन बना के भगवान को भोग लगाते, प्रसाद पाते। जिस गांव में ठहरे थे वहां से आता कुछ ना कुछ सामान। एक वैद्य जी के यहाँ से सामान आया, सब सामान तो आ गया, नमक रह गया। महात्मा लोग राम रस बोलते हैं, नमक राम रस। तो कहा कि बेटा राम रस रह गया। वैद्य जी का छोटा सा बेटा बैठा था, बोला भी लाता हूं, दौड़ कर गया। वैद्य जी की दवाइयों की शीशियां रखी थी, एक शीशी में सफेद सफेद, उसने समझा नमक है। वो महाजहरीली दवा जहरी ही थी। वो ढक्कन खोला, ले आया नमक, जल्दी जल्दी में ढक्कन लगाना भूल गया। महाराज जी आया और महाराज जी ने भी वो नमक समझ के दाल में छोड़ दिया, साग में छोड़ दिया और थाल लगा के भगवान को अर्पण भी कर दिया। इतने में वैद्य जी घर आए, वो ढक्कन खुला, देखा बोले ये जो, वो लड़का घर में ही था, बोले महाराज ने नमक मंगाया था, सौंप दिया। अरे बोले नमक नहीं है तो जहर है। वैद्य जी दौड़े कि महात्मा कहीं भोजन कर न ले, और महात्मा ने भोजन किया तो नहीं था पर भगवान को भोग लगा दिए और बैठ गए। अरे बोले महाराज ठहरो 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 ठहरो, आप यह भोजन मत कीजिए, भोजन मत करना, नहीं दाल में गिरो राम रस, या में विष गिर गयो भूल बस, भागो छोड़ दुकान पंथ में जुग समछन छीजे, आप यह भोजन मत कीजिए। इसमें नमक नहीं जहर गिर गया है। महात्मा बोले अब तो भगवान को भोग लग गया है। अब महात्मा भी अपने तरह भोग लग गया है, प्रसाद पाऊंगा जरूर। अरे बोले महाराज मर जाओगे। बोले आज बच गए तो कब तक बचे रहेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, मरे क्या है। बोला महाराज आप तो मरोगे सो ठीक ही है, पर मर तो हम जाएंगे। अगर मर गए तो छानबीन में पता लगाया जाएगा कि नमक किसके यहाँ से आया, तो पकड़े तो हम जाएंगे।
महात्मा बोले तुम जानो, हम तो प्रसाद पाएंगे। वैद्य बोले तो एक काम करो, नहीं माने तो प्रसाद प्रभु पाइए, इतनी रीत विनीत निभाइए। एक नियम का पालन कर लो, क्या? या में से प्रभु कछु प्रसाद मो सेवक को दीजिए, इसमें से थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दो, तो संग ही संग चले, ना आपका झंझट ना हमारा झंझट। महात्मा बोले इसमें विष है इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता, इसमें विष है इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता। तो बोले तुम ही क्यों पा रहे? बोले भगवान को भोग लग गया, प्रसाद छोड़ नहीं सकता। अब वैद्य बेचारा बहुत परेशान, दौड़ा दौड़ा थाने में गया, थानेदार से कहा कि मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो रोक रहा हूं। सब अधिकारी इकट्ठे को, बाबा क्या करते हो? बाबा बोले दूर रहो, कोई मत आना हमारे पास। लोग बोले मरने तो नहीं मानता है। महात्मा बैठे और लोग आए तमाशा देखने के, देखें बाबा का क्या होता है। कुछ नहीं बिगड़ा बाबा, आई हार पे डकार और डकार संग। महात्मा को तो कुछ नहीं बिगड़ा, सालिग्राम देव दरार दे फाटे हैं। सालिग्राम भगवान ने विष का प्रभाव अपने ऊपर ले लिया। भगवान के दो खंड हुए, महात्मा रोने लगे, खंड खंड हो गए। प्रभु भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हम सदा अखंड ही हैं, और इसीलिए उन दो रूपों के अलग अलग मंदिर बनाए गए। सालिग्राम भगवान को मंदिर में स्थापित किया गया। यह घटना आप देखो, विश्वास। तुलसीदास जी कहते हैं, कब ने उसी थी की बिनु बेस्वास,